जैसे ही अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये वॉर स्टार्ट हुई तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह का युद्ध होता है तो गोल्ड जनरली बढ़ता है। लेकिन अब की बार उसका उलट हुआ, सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है, जो कि कभी कभार 20 से 30 सालों में कभी कभार ऐसा होता है कि सोने चांदी में इस तरह की तेज़ी बनती है। जानी मानी कंपनियां वो ख़त्म हो जाएंगी, रिलायंस, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्या आपको लगता है अगले 2 महीने बाद ये कंपनी ख़त्म हो जाएंगी, ये कंपनी का कारोबार नहीं करेंगी? अब जो लोग सोने चांदी की रैली को मिस कर गए थे तो उनके लिए भी अब सोना चांदी में 50% की गिरावट आ गई है। जब भी निवेश करें तो लंबी अवधि के बारे में सोचें। आज ही निवेश करके ये नहीं सोचे कि आपको अगले महीने से ही मुनाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बड़े बड़े भी युद्ध हम देख चुके हैं, तो ये युद्ध भी कभी ना कभी बंद हो जाएगा। आपको यहाँ से भी रिटर्न देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, सोने चांदी के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और सेंसेक्स भी आज 2 से 2,500 पॉइंट के बीच में जो है गिर चुका है। और अभी हम सोनीपत के गांधी चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग गुरुकुल के जो फाउंडर हैं मिस्टर रविंदर जी, उनसे जानेंगे कि इसका क्या विशेष कारण है और अभी सोने चांदी के अंदर निवेश करना कितना सेफ है उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज सिल्वर में इंडियन मार्केट में लगभग 25,000 रुपये की गिरावट आई है और सोने में 10,000 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट आई है और सेंसेक्स भी 2,000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोना और चांदी की, तो जैसे ही अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये वॉर स्टार्ट हुई तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह का युद्ध होता है तो गोल्ड जनरली बढ़ता है। लेकिन अब की बार उसका उलट हुआ, सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है। जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है सिल्वर में लगभग 60,000 रुपये और सोने में लगभग 20,000 रुपये की गिरावट आ चुकी है। एक तो उसका मैं कुछ कारण बताता हूँ। देखिए, एक तो पहले ही युद्ध स्टार्ट होने से पहले गोल्ड और सिल्वर में एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी, जिसके बाद बड़े निवेशक अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। इतने हायर लेवल पर उनको सोने और चांदी में निवेश पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई तो डॉलर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो जिन लोगों को अपना पैसा सेफ रखना था तो उन्होंने ऐसी एसेट की बजाय डॉलर में पैसा डाल दिया। और फिर तीसरा सबसे बड़ा रीजन रहा स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऐसी युद्ध की वजह से। जैसे ही युद्ध स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले शेयर बाजार गिरना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का पैसा वहां अटक गया और अपनी पोजीशन बचाने के लिए वहां पर भी पैसे का इंतजाम करना पड़ा। तो एक आम निवेशक जनरली जब पैसा अटक जाता है तो नया निवेश करने के बजाय जो का पुराना निवेश है उसे बचाने में लगता है। तो वही हुआ कि कुछ लोग शेयर बाजार की पोजीशन बचाने में लगे। सोने और चांदी ने जो पुरानी तेजी दी थी उससे वो अपना मुनाफा वसूल कर रहे थे और वहां से पैसा निकालकर वो डॉलर में और स्टॉक मार्केट में पैसा डालने लगे। और सर, अभी जब देख पा रहे हैं कि युद्ध अभी चल ही रहा है, तो जिन लोगों ने अभी इन्वेस्ट कर दिया था, चाहे वो सोना हो चाहे वो चांदी हो, तो उनके लिए कितना अभी मतलब घबराने वाली बात है या नहीं है कि उनको पैसा निकाल लेना चाहिए, उसके बारे में बताइए सर हमारे ऑडियंस को। देखिए, एक आम निवेशक अगर एक गलती हमेशा करता है, वो अपने सारे पैसे किसी भी एक एसेट में डाल देता है। जैसे पीछे चांदी की रैली चल रही थी, चांदी पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था जल्दी से 7 लाख 10 लाख के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल लेवल थे, क्योंकि चांदी पिछली दिवाली पे हम बात करें 1 लाख रुपए थी, वो 6 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर ही 4 लाख रुपए हो गई थी, जो कि कभी कभार 20 से 30 सालों में कभी कभार ऐसा होता है कि सोने चांदी में इस तरह की तेजी बनती है। 1980 में भी हमने ऐसा देखा हुआ है, 2011 में भी देखा हुआ है। और जब इतनी स्पीड से तेजी आती है तो उतनी स्पीड से गिरावट भी आती है। तो एक आम निवेशक को सबसे पहले इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिस किसी भी चीज़ में वो निवेश करने जा रहा है, क्या वो स्टेबल मार्केट है या पहले से ही उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए हैं। लालच में आके बहुत ज़्यादा ऊंचे भाव पर निवेश ना करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सपोज आपके पास पैसा है, आपने 50% पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में, उसमें से आपने 25% पैसा लगाया डेट में, जहां से आपको एक फिक्स ब्याज आएगा। 25% पैसा आप लगा सकते हैं सोने और चांदी के ETF में, जहां से आप एक डाइवर्सिफाई
पोर्टफोलियो रख सकते हैं, क्योंकि कहीं से रैली आती रहेगी, कभी सोना चांदी रिटर्न देगी, कभी शेयर बाजार रिटर्न देगा, और डेट भी आपका एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट आपको देता रहेगा, जिससे आप ऐसी मार्केट में भी बचे रहेंगे। किसी भी एक एसेट में अगर पैसा डाल दिया, सपोज चांदी की बात करें, चांदी पिछले 2 महीने में 50% करेक्ट हो गई है, तो अगर आपने लालच में चांदी में पैसा डाला तो आपका पैसा 1 महीने के अंदर हाफ रह गया है, तो अब वहां पे आप पैनिक में आ जाते हो। और सर ये कितने, अभी युद्ध तो चल ही रहा है सर, तो कितने टाइम बाद जो है मार्केट के अंदर दोबारा से वही स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और अभी जो हालात इस समय चल रहे हैं उससे कितना टाइम लोगों को रुक के जो है सोने चांदी के अंदर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं अगर बात करूं युद्ध की, तो युद्ध की मैं अगर पिछले 30, 40, 50 सालों की बात करूं, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, इंडिया कारगिल भी हुआ, 2001 में अमेरिका इराक भी हुआ, उसके बीच में रशिया यूक्रेन भी हुआ, अमेरिका पाकिस्तान सिंदूर भी हुआ, इजराइल ईरान पहले भी हुआ था। तो युद्ध चलते रहते हैं, ये एक छोटे टाइम की अनसर्टेनिटी होती है, और जब भी अनसर्टेनिटी होती है ना, तो कई बार निवेशकों को मौका आता है अच्छे लेवल पर निवेश करने का। तो आपको सिर्फ एक एसेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब सपोज शेयर बाजार की मैं बात करूं, क्या युद्ध की वजह से हमारे देश की जो जानी मानी कंपनियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? रिलायंस, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या आपको लगता है अगले 2 महीने बाद ये कंपनी खत्म हो जाएंगी? ये कंपनी कारोबार नहीं करेंगी? तो जितना इम्पॉसिबल है कि कंपनियों का अस्तित्व मिटना, उतना ही इम्पॉसिबल है कि शेयर बाजार का वापस ना आना। तो आपको अगर इस युद्ध की वजह से गिरावट मिलती है और अच्छे लेवल आते हैं, क्योंकि हमने देखा था कोविड में 1 महीने में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, कुछ जिन लोगों ने उस गिरावट में पैसा लगाया उन्होंने 1 साल के अंदर इतना मुनाफा कमाया जितना शायद वो 10 साल में भी नहीं कमा पाते। तो इस तरह की ये अपॉर्चुनिटी होती है। अब जो लोग सोने चांदी की रैली को मिस कर गए थे, तो उनके लिए भी अब चांदी में 50% की गिरावट आ गई है। तो आप वहां पर एक सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी गिरावट पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। एक ही लेवल पर सारा पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि आपको और हमें नहीं पता युद्ध कब बंद होगा, हो सकता है आज बंद हो जाए, हो सकता है 1 महीना और चले। अगर आपके पास पैसा है तो उसे हर गिरावट पर, सपोज 10% की गिरावट आती है, आप उस पर हर 10% की गिरावट पर 20% अपना अमाउंट लगाएं। सपोज 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसको 20-20 हज़ार करके 5 बार में लगाएं। तो उससे क्या होगा, हर नीचे की गिरावट पर आपकी एक एवरेज हो जाएगी और नीचे के लेवल तक भी पैसा होगा, और जहां कहीं से भी बाजार रिवाइव होगा आपका मुनाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा जब भी निवेश करें तो लंबी अवधि के बारे में सोचें। आज ही निवेश करके ये नहीं सोचे कि आपको अगले महीने से ही मुनाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जितना लंबी अवधि के बारे में सोचा, उतने ही ज़्यादा तनाव से मुक्त होंगे, उतना ही ज़्यादा टेंशन फ्री होंगे। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा देते हैं कि मेरे को 3 महीने में पैसा चाहिए, लेकिन अगर 3 महीने में बाजार नहीं चला, गिरा रहा, तो आप लॉस में बेचना पसंद नहीं करेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा 5, 10, 15 साल का नज़रिया रख के चले तो आपको शेयर बाजार में हमेशा ही मुनाफा होता है। पिछले 40-50 साल का जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने सारे युद्ध देख लिए हमने, उसके बावजूद भी जो हमारा शेयर बाजार का इंडेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, 15% सालाना की दर से बढ़ाई है, और इससे बड़े बड़े भी युद्ध हम देख चुके हैं। तो ये युद्ध भी कभी ना कभी बंद हो जाएगा, आपको यहाँ से भी रिटर्न देखने को जरूर मिलेंगे। सर, युद्ध होने के दौरान तो काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि सोना चांदी के अंदर भारी जो है बढ़ावट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। युद्ध के दौरान जो है सोने चांदी के भाव जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, इसका क्या कारण जो है लगता है आपको? देखिए, जनरली होता है कि जब भी युद्ध होता है या अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड हमेशा एक रैली देता है, लेकिन अब की बार उलट हुआ है। तो इसके मैं कुछ रीज़न बता देता हूँ। देखो, एक तो साइकोलॉजी है। युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही सोने चांदी में काफ़ी बढ़ोतरी आ चुकी थी ऑलरेडी, और इतने महंगे भाव पर बड़े लोग पैसा नहीं डाल रहे थे। और फिर कहीं ना कहीं दूसरा रीज़न है, ये युद्ध पहले से ही प्रिपेयर्ड था, सबको मालूम था कभी ना कभी इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक करेंगे, तो एकदम से सरप्राइज युद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। डॉलर बढ़ा तो काफ़ी लोगों को लगा कि यहाँ पर डॉलर ज़्यादा सेफ है, डॉलर ने रिटर्न दे दिया। और फिर ये जो युद्ध हो रहा था, ये हो रहा था मिडल ईस्ट में, जो अपनी अरब देश हैं, वहाँ पर उनका गोल्ड क्या है, उनका गोल्ड है क्रूड ऑयल, तेल। तो वहाँ पर जिस
पर किसी की नज़र नहीं थी। क्रूड ने जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ 20 दिन में 50% का रिटर्न दे दिया। तो अरब देशों का सोना तो तेल है, तो तेल में जिन लोगों ने पैसा डाला उनका पैसा बना। ठीक है, चांदी क्यों नहीं बढ़ रही? चांदी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की आइटम है जो पहले बढ़ रही थी कि चांदी का यूज़ हो रहा है एआई में, सोलर पैनल में, इन सब में। तो युद्ध स्टार्ट होने से सब जगह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड घट गई। और गोल्ड ने पहले अच्छे रिटर्न दे दिए थे, तो गोल्ड में भी ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं लोगों का, जिस वजह से सोने चांदी में डिमांड बढ़ी नहीं बल्कि डिमांड घटी है। तो काफ़ी लोगों ने अपना जो पैसा है डॉलर में लगाया या फिर क्रूड ऑयल में लगाया, जिसकी वजह से अभी हम ये हालात देख रहे हैं। अगर आपको सोने चांदी में निवेश करना ही है तो जैसे जैसे गिरावट बढ़ रही है तो थोड़ा थोड़ा निवेश उसमें करें, और उसमें निवेश फिजिकल सिल्वर में आप ना करें, उसकी बजाय आप या तो सवर्न गोल्ड बॉन्ड ले जिसमें सरकार आपको साल का 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज देती है, या फिर डीमेट अकाउंट से ETF लें जिसमें आपको 100% इन्वेस्टमेंट मिलती है। ये आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।